ध्यान दीजिए। मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को लेकर के है। आप जानते हैं कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था जेनेटिक मटेरियल को लेकर के। इसमें बहुत सारे कंक्लूजन होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि क्या है, किस टाइप क्या है ग्रिफिथ का प्रयोग किस कारण के लिए बना था। ये अलग अलग आपके टाइप्स के अनुसार इसका कंक्लूजन आपस में लोग समझते हैं। मैं भी अपने समय में जब था तो मुझे लग रहा था कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे इसमें दो तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो इन्होंने, आप जानते हैं कि एक निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन होती है, अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसकी भी खोज किया था। आप जानते हैं कि जो वो क्या करता है, मैमल्स में निमोनिया को काज करता है। ठीक, तो इसमें उन्होंने निमोनिया का जो वैक्सीन खोजा था और उसी में मर्ज करके आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बताता है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस ओवरऑल जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसका जेनेटिक मटेरियल को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का है। इसमें उन्होंने लेकर के बताया था कि जो आप जानते हैं कि ये अवधारणा थी कि प्रोटीन ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। पहले ये अवधारणा थी, लेकिन बाद में कई सारे जो एविडेंस थे वो डीएनए को लेकर आए। तो जैसा मानना हुआ कि डीएनए ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें हम उन्हीं चीज़ों की खोज के बारे में कुछ जो उसके कंक्लूजन है उस पर हम स्टडी करेंगे आज। तो आते हैं वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है इसे हिंदी में हम कहते हैं रूपांतरण प्रयोग। रूपांतरण प्रयोग में क्या रूपांतरण होता है, किसका रूपांतरण होता है, कैसे रूपांतरित होता है, कैसे माउस डाइस हो जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को लेकर के हम आज स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आप जानते हैं कि जो ग्रिफिथ तो वो आपके निमोनिया के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, वैक्सीन का निर्माण कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि जो निमोनिया होती है वो आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया से क्या कर रहे थे, आपका उसको एग्जैक्ट करके उसे निकाल करके निमोनिया की वैक्सीन के बारे में क्या कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब और आप जानते हैं कि निमोनिया क्या होता है, मैमल्स में काज होता है। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने दो तरीके का स्ट्रेन लिया। जो आपका ये स्टार्ट होती है स्टोरी, ये दो स्ट्रेन से होती है। एक स्ट्रेन थी आपकी पैथोजेनिक, जिसे इन्होंने एस स्ट्रेन कहा, और दूसरा क्या होती है, नॉन पैथोजेनिक, जिन्होंने इन्होंने क्या कहा, आर स्ट्रेन का। देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है आपका इन्हीं स्ट्रेन के ऊपर ही है। अगर आपको स्ट्रेन समझ में आ गए तब आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या इसका क्या कंक्लूजन है। ठीक, एक पैथोजेनिक था यानी जो निमोनिया को काज कर सकता है, दूसरा क्या है जो निमोनिया को काज नहीं कर सकता है। दो तरीके के स्ट्रेन को इन्होंने उस बैक्टीरिया से अलग किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस से, जो कि मैमल्स में क्या करता है, निमोनिया काज करता है। अब इसमें एस का जो मीनिंग है वो आता है स्मूथ से, और आर का जो मीनिंग वो आता है रफ से। आप जानते हैं जो स्मूथ होता है उसके ऊपर कैप्सूल होता है, जबकि जो रफ होता है उसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक बाहरी लेयर होती है कैप्सिड की, जिसे हम दीवार भी कहते हैं। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको। तो इसमें जो आपका एक स्मूथ था और एक रफ था, तो जिसमें कैप्सूल फाउंड था उसको हमने एस स्ट्रेन कहा, और वो कैसा था, पैथोजेनिक यानी जो डिजीज काज कर सकता था। और दूसरा जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं था यानी रफ से, जिसे हमने क्या नाम दिया, आर स्ट्रेन, जो कि नॉन पैथोजेनिक था। नॉन पैथोजेनिक का सेंस क्या होता है, जो डिजीज काज नहीं करता। तो आगे हम आते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे जो इसका पूरा ग्रिफिथ का रूपांतरण जो इनका प्रयोग दिया गया है, मैंने यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हमने सबसे पहले कौन सा स्ट्रेन लिया है, एस स्ट्रेन। यहाँ पे मैंने लिखा वायरुलेंट, ये निमोनिया काज करेगा माउस में, और माउस क्या होगा, डाइस कर जाएगा, यानी माउस क्या होगा, मर जाएगा। फिर दूसरे वाले में हमने कौन सा स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन, जो कि नॉन वायरुलेंट है, यानी ये निमोनिया काज नहीं करता है। इसे हमने माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया, माउस क्या हुआ, लाइव रहा, यानी जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि ये निमोनिया को काज नहीं करता, ये नॉन वायरुलेंट है। फिर हमने एस स्ट्रेन को लिया जो कि वायरुलेंट है, इसे हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने का मतलब उसे हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो आपका बैक्टीरिया था वो मर गया। तो जब हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया तो ये क्या होगा, माउस जो था जिंदा था। ठीक, यानी माउस क्या था, जिंदा हो गया, क्योंकि जो इस स्ट्रेन के अंदर जो कॉज करने वाला है वो डाई कर गया। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो माउस था वो क्या था, जिंदा था। अगले में लास्ट वाले प्रोसेस में हमने एस स्ट्रेन, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं से रूपांतरण का पूरा प्रयोग समझ में आता है। एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन
एस स्ट्रेन कौन सा है, हीट किल्ड, जो कि हमने ऊपर प्रयोग किया हुआ है, और आर स्ट्रेन आप जानते हैं ऑलरेडी वही है जो नॉन वायरुलेंट है। लेकिन हमने जैसे इन दोनों को मिक्स करके इसमें इंजेक्ट करवाया माउस में, आपको यहाँ पे देख रहा होगा लिखा है मैंने माउस क्या हुआ, डाइज, यानी माउस क्या हो गया, मर गया। अब देखिए इतने सारे प्रोसेस को मैं भी पढ़ता हूँ तो चीज़ें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है डीएनए को लेकर के, कि इसमें क्या डीएनए में ऐसा चेंज आ गया कि इसने, ये तो हीट किल्ड था, यहाँ पे ए भी हीट किल्ड है तो इससे भी नहीं मरना चाहिए था। आर स्ट्रेन ऑलरेडी जो है कि नॉन वायरुलेंट है तो इससे भी माउस मरना नहीं चाहिए था। लेकिन एस स्ट्रेन में जो वायरस था यानी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसने क्या किया, जो आर स्ट्रेन था उसमें आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया एस स्ट्रेन में। इसी प्रयोग को हम कहते हैं रूपांतरण प्रयोग। रूपांतरण प्रयोग से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब आपने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया था और आपने बताया था कि ये डेड कर गया तो फिर कैसे यहाँ पे जिंदा हो गया। जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ये क्या करते हैं, जो इनके अंदर जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होता है वो आरएनए, जो आर स्ट्रेन वाला आपका बैक्टीरिया है उसमें इंजेक्ट हो जाते हैं और इंजेक्ट होने के बाद आर स्ट्रेन को रूपांतरित कर देते हैं एस स्ट्रेन में और कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे ये जो आर स्ट्रेन होता है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता है और ये नॉन वायरुलेंट होकर के क्या हो जाता है, वायरुलेंट हो जाता है। जिससे माउस के अंदर अगर हम इंजेक्ट करवाते हैं तो माउस क्या हो जाता है, डाइस कर जाता है। लेकिन इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आता था कि डीएनए ही आपका आनुवंशिक पदार्थ है, ये तो ठीक है, लेकिन जो कंक्लूजन निकल के आता था उस समय एक ज्ञात नहीं था, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि अननोन हेरिटेबल सबस्टेंस फ्रॉम डेड एस स्ट्रेन, मतलब कोई ऐसा अननोन जो है कि आपका हेरिटेबल जो है कि सबस्टेंस था जिसने आर को क्या चेंज कर दिया, एस में चेंज कर दिया, यानी उसके ऊपर भी कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण वो भी कैसा हो गया, वायरुलेंट हो गया और माउस क्या कर दिया, डाइज हो गया। तो यहाँ पे तो जो ये सेंस आपका आया था निमोनिया को लेकर के और रूपांतरण के प्रयोग को लेकर के चीज़ों को सिद्ध किया कि डीएनए क्या, इसके अलावा डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको लेकर के आगे कुछ मैं और प्रयोग लेकर के आऊँगा जिससे आपको टोटल आप समझ पाएंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जबकि प्रोटीन नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसको आगे ले जाकर के बाद में फिर से इसकी गहन खोज हुई तो पता चला कि इसमें जो हेरिटेबल सबस्टेंस था वो डीएनए था और उसी डीएनए के अंदर ही ये क्षमता है जिसने आर को किस में चेंज कर दिया था, एस में चेंज कर दिया था। तो ये जो पूरा प्रयोग था ग्रिफिथ के रूपांतरण को लेकर के मैंने समझाया। आगे कुछ एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ और बातें हैं जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आगे मैकार्टी का प्रयोग है, हर्शियम चेज का भी प्रयोग है, तो मैं वीडियोस को लाता रहूँगा। उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।